मेरे प्यारे साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल ट्रिकी नंबर 1 में। तो आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल के लिए प्रैक्टिस सेट के बारे में, जो कि आपका उत्कर्ष का प्रैक्टिस सेट है। इसके बारे में हम लोग यहाँ पर बात करेंगे। तो देखिएगा, इसमें देखिएगा आपको पता होगा कि आपके कांस्टेबल के एग्ज़ाम में क्या क्या चीज़ें आती हैं। आप सारी चीज़ें जानते होंगे, फिर भी एक बार उसको भी देख लीजिएगा कि आपके एग्ज़ाम में जो है सामान्य ज्ञान आती है, रीजनिंग आती है, मैथ, रीजनिंग और हिंदी, मतलब आपके 4 सब्जेक्ट ही आते हैं। क्लियर बात है। जिसमें सामान्य ज्ञान के आपको मिलेंगे 38 प्रश्न, लगभग भी होता है ना अप्रॉक्सीमेट में कि 38 हो सकते हैं, 37 हो सकते हैं। संख्यात्मक एवं मानसिक योग्यता मतलब मैथमेटिक्स होती है 38 क्वेश्चन। मानसिक अभिरुचि, बुद्धि लब्धि तार्किक क्षमता मतलब रीजनिंग आती है 37 क्वेश्चन लगभग में। हिंदी भी 37 क्वेश्चन लगभग आपके ये टोटल मिला के क्वेश्चन आते हैं 150। प्रत्येक क्वेश्चन जो होता है वो 2 अंक का होता है, तो आपका 300 नंबर का पेपर होता है पूरा, और इसके लिए आपको 2 घंटे का टाइम दिया जाता है। आप लोगों को डेली हमारे इसी चैनल पर इसके प्रैक्टिस सेट मिलते रहेंगे, लेकिन आपको देखिएगा यहाँ पर सामान्य ज्ञान का अलग प्रैक्टिस सेट मिलेगा, मैथ का आपको अलग मिलेगा, रीजनिंग का अलग मिलेगा और हिंदी का आपको अलग प्रैक्टिस सेट मिलेगा। ठीक है, ये जो 150 क्वेश्चन थे इसको 4 भागों में डिवाइड करके आपको प्रैक्टिस सेट दिया जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर आपका शुरू होता है मॉडल टेस्ट पेपर जो है बंद शुरू होता है यहाँ पर। तो देखिएगा आपका सामने यहाँ पर आ चुका है क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 को पढ़ते हैं कि क्वेश्चन नंबर 1 हमारा यहाँ पर क्या कह रहा है। हाल ही में प्रकाशित पुस्तक नेहरू, तिब्बत और चीन के लेखक कौन हैं? तो इस पुस्तक के लेखक कौन है ये बताना है। तो इसके लेखक हो जाएंगे अवतार सिंह भसीन। कौन हो जाएंगे? अवतार सिंह भसीन इस पुस्तक के लेखक हो जाएंगे। ठीक है, यहाँ पर आगे देखिएगा, अगला आपका क्वेश्चन लिखा हुआ है कि भारत के नियंत्रक तथा महालेखा परीक्षक एवं किस देश के महालेखा परीक्षक ने लोक वित्त लेखा परीक्षा प्रक्रिया को सुदृढ़ करने के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? ब्रिटेन, अमेरिका, श्रीलंका, मालदीव। तो यहाँ पर आपका इसके लिए राइट आंसर हो जाएगा मालदीव ने यहाँ पर हस्ताक्षर किए हैं। ठीक है, अगला देखिएगा, अगला क्वेश्चन आपके सामने है कि 7वीं बार सर्वश्रेष्ठ फुटबॉलर का बैलन डी आर अवार्ड किसे दिया गया? बैलन डी आर अवार्ड किसे दिया गया है? 7वीं बार सबसे सर्वश्रेष्ठ फुटबॉलर को दिया गया है, जिसका नाम आपसे यहाँ पर पूछा गया है, जिसका नाम है लियोनेल मेसी। क्या नाम है? लियोनेल मेसी को 7 बार दिया गया। ठीक है, 7वीं बार दिया गया यहाँ पर। अब देखेंगे आगे आप, ये यहाँ पर आपकी एक करंट चल रही है यहाँ पर कि हाल ही में देश में बड़े पैमाने पर एग्री वोल्डिंग कृषि पद्धति किसके द्वारा विकसित की गई है? ये जो पद्धति है वो किसके द्वारा विकसित की गई है, आपसे यहाँ पर ये पूछा गया है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं, तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा कोचीन इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड के द्वारा ये विकसित की गई है। अगला है आपका कि हाल ही में लड़कियों की विवाह की उम्र 21 वर्ष करने संबंधी विधेयक लोकसभा में किसके द्वारा पेश किया गया? ठीक है, आपको यहाँ पर 4 नाम दिए गए हैं, किरण रिजिजू, निर्मला सीतारमण, स्मृति ईरानी, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए ये हो जाएगा आपका स्मृति ईरानी के द्वारा ये पेश किया गया। ठीक है, अगला देखिएगा, हाल ही में किस सोशल नेटवर्किंग साइट ने अपना नाम बदलकर मेटा कर लिया? तो किसने अपना नाम बदलकर मेटा कर लिया है ये आपको बताना है। ठीक है, तो देखिएगा यहाँ पर आपको ऑप्शन देगा ट्विटर, फेसबुक, टेलीग्राम, व्हाट्सएप। तो देखिए यहाँ पर जो है फेसबुक क्या है, ये अभी आप लोग जानते हैं कि फेसबुक ने
अपना नाम क्या है, मेटा कर लिया है। बिल्कुल ठीक है। ये कब किया गया, ये किया गया था 28 अक्टूबर 2021। क्लियर। अगला देखिएगा, वह सिंधु स्थल जहाँ से प्राप्त अवशेष यह सिद्ध करते हैं कि सिंधु सभ्यता गंगा यमुना दोआब में भी फैली हुई थी। ठीक है, तो देखिए आलमगीरपुर, राखीगढ़ी, बनावली, रोपड़, यहाँ पर आपको 4 आंसर दिए गए हैं। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, आलमगीरपुर। ठीक है, कि सिंधु सभ्यता जो है गंगा यमुना दोआब में फैली हुई थी, तो ये स्थल जो है यहाँ से अवशेष इसके प्राप्त होते हैं। और आलमगीरपुर जो है ये आप जानते होंगे कि ये कहाँ पे पड़ता है। पहली बात तो यही किसकी बताएगा, यहाँ पर ये सबसे, देखिए आलमगीरपुर जो है सबसे पूर्वी स्थल है। ठीक है, सबसे देखिएगा ये पूर्वी पूरा स्थल है। पहली बात तो ये हुई, इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी ले लीजिएगा। ठीक है, और इसकी खोज किसने की थी, तो इसकी खोज की थी यज्ञदत्त शर्मा ने। इसकी खोज की थी यज्ञदत्त शर्मा ने। खोज कब की थी, तो ये की थी 1958 में। ठीक है, आगे लिखा हुआ है कि मौर्य काल में शिक्षा ग्रहण करने का सबसे अधिक प्रसिद्ध केंद्र क्या था। तो यहाँ पर आपसे पूछा गया था कि मौर्य काल में सबसे अधिक प्रसिद्ध केंद्र था तक्षशिला। कौन सा केंद्र था, तक्षशिला यहाँ पर केंद्र था। अलाउद्दीन के दक्षिणी राज्यों पर किए गए आक्रमणों की सफलता का श्रेय जिस सेनापति को है वह कौन है, तो वह हो जाएगा आपका मलिक काफूर। ठीक है, आपका यहाँ पर जो है मलिक काफूर आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि शाहजहां के विद्रोही सूबेदार खाने जहां लोदी को दक्षिण में शरण देने वाला राज्य कौन था, तो आपका ये राज्य कौन सा था, अहमदनगर, बीजापुर, गोलकुंडा या कोई नहीं था। तो इसके लिए आपका हो जाएगा ये राज्य था आपका अहमदनगर। आगे है कि लॉर्ड डलहौजी की विलय नीति का प्रथम शिकार निम्नलिखित में से कौन सा राज्य हुआ था। तो कौन सा राज्य प्रथम शिकार हुआ था, तो ये हुआ था सतारा। कब हुआ था, 1848 ईस्वी में। सतारा हुआ था 1848 ईस्वी में। ठीक है, और आप जानते होंगे कि लॉर्ड डलहौजी की ही ये हड़प नीति थी या विलय नीति, लॉर्ड डलहौजी की ही नीति थी। लॉर्ड डलहौजी के ही समय में रेलगाड़ी चली थी। ये सारी बातें आप लोग सही तरीके से जानते होंगे। आगे लिखा हुआ है कि 1535 ईस्वी में पुर्तगालियों को द्वीप में दुर्ग बनाने की अनुमति किसने दी थी, ये बताना आपको है। ठीक है, किसने अनुमति दी थी, तो देखिएगा यहाँ पर लिखा हुआ है कालीकट के शासक ने, विजयनगर के शासक ने, मुगल सम्राट ने, गुजरात के शासक ने। तो ये गुजरात के शासक ने इन्हें अनुमति दी थी। क्लियर बात है, यहाँ पर 1535 में दी थी, कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक। अब देखेंगे हम लोग यहाँ पर आगे, कोशिका सिद्धांत किसने दिया था। ठीक है, कोशिका सिद्धांत किसने दिया था, ये आपसे यहाँ पर पूछा गया है। तो कोशिका सिद्धांत दिया था स्लाइडेन व स्वान ने। किसने, स्लाइडेन व स्वान ने दिया था। और ये कब दिया था, ये दिया था 1838 में। 1838 में स्लाइडेन व स्वान ने इसका सिद्धांत दिया था। आगे लिखा हुआ है कि निम्नलिखित में से कौन सा प्रोटोजोआ जनित रोग है। प्रोटोजोआ जनित रोग कौन सा है, तो देखिए मलेरिया जो है वो आपका प्रोटोजोआ जनित रोग है। ठीक है, और इसका रोग कारक कौन है, ये आपको मालूम है। इसका रोग कारक है प्लाज्मोडियम। कौन है, प्लाज्मोडियम। और आपसे अगर पूछा है कि इसका रोग वाहक जो मच्छर है वो कौन सा है, तो हो जाएगा मादा एनाफिलीज। मादा एनाफिलीज। ठीक है, और अगर आपसे पूछ लिया जाए कि मलेरिया के उपचार के लिए किस औषधि का उपयोग किया जाता है, तो इस औषधि के लिए हाइड्रॉक्सी देखिए लिख देते हैं यहाँ पर, नाम इसका है हाइड्रॉक्सी, इसको याद कर लीजिएगा। ठीक है, हाइड्रॉक्सी क्लोक्विन। ठीक है, इसका नाम है।
इसके लिए जो औषधि यूज की जाती है उसका नाम है हाइड्रोक्सीक्लोक्विन। ठीक है, क्लियर। आगे देखेंगे कि मानव शरीर में नियंत्रण व समन्वय की क्रिया मुख्य रूप से किस तंत्र के द्वारा की जाती है? तो ये की जाती है तंत्रिका तंत्र के द्वारा की जाती है। आगे है कि प्रकाश वर्ष निम्नलिखित में से किसका मात्रक है? तो प्रकाश वर्ष जो है वो दूरी का मात्रक है, आप जानते हैं। और आप ये भी जानते हैं कि प्रकाश वर्ष होता क्या है? तो प्रकाश वर्ष वह होता है जो एक वर्ष में, मतलब क्या है कि निर्वात में जब प्रकाश जो है एक वर्ष में जितनी दूरी तय करता है उसे हम लोग प्रकाश वर्ष कहते हैं। और एक प्रकाश वर्ष में 9.46 गुणे 10⁻15 मीटर होते हैं एक प्रकाश वर्ष में। मानव शरीर का र्यूमर तापमान कितना होता है? तो मानव शरीर का तापमान कितना होता है? तो ये होता है आपका, देखिएगा, र्यूमर पूछा गया आपसे, कौन सा र्यूमर तापमान? तो र्यूमर में होता है 29.6 र्यूमर। अगर आपसे पूछा जाए फ़ारेनहाइट कितना होता है, तो 98.6 फ़ारेनहाइट होता है। अगर आपसे पूछा जाए कि केल्विन में कितना होता है, तो तापमान शरीर का केल्विन में होता है 310 केल्विन। अगर आपसे पूछा जाए कि सेल्सियस में कितना होता है, तो 37 डिग्री सेल्सियस केल्विन में होता है। और रीमर में कितना होता है, तो 29.6 होता है रीमर में। क्लियर हुआ? अब देखते हैं आगे, हम लिखा हुआ है कि ठोस पदार्थ का गलनांक होता है। ठोस पदार्थ का गलनांक कैसा होता है? तो ठोस पदार्थ का गलनांक उच्च होता है। ठीक है। अगर आपसे पूछा जाए कि ठोस का घनत्व कैसा होता है, तो ठोस पदार्थ का घनत्व भी उच्च होता है। क्लियर? अगला आपके सामने है, इसको देखिएगा। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। आपको यहाँ पर विचार करना है। सार्क में कुल 8 देश शामिल हैं। आसियान में कुल 10 सदस्य देश शामिल हैं। और भारत सार्क व बिमस्टेक दोनों का सदस्य देश है। कौन सा कथन सत्य है? पूछा गया है ए, बी, सी, ए, सी या सभी। तो देखिएगा, यहाँ पर हम लोग बात करें तो यहाँ पर आपका ये जितने विकल्प यहाँ पे तीनों दिए गए, आपके तीनों विकल्प बिल्कुल ही सही हैं। क्लियर? तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी का। अगले क्वेश्चन की अगर हम लोग बात करें यहाँ पर, तो अगला क्वेश्चन आपके सामने है, निम्नलिखित में से कौन सा ज्वालामुखी इटली में स्थित नहीं है? इटली में कौन सा ज्वालामुखी स्थित नहीं है, ये आपसे यहाँ पर पूछा गया है। ठीक है। तो एटना, वेसुवियस, स्टाम्बोली, कोटोपैक्सी। तो यहाँ पे कोटोपैक्सी है ये इटली में नहीं है। ये कहाँ पर है? ये है आपका दक्षिण अमेरिका का। ये आपका कहाँ का है? ये आपका दक्षिण अमेरिका का है। ठीक है, दक्षिण अमेरिका का है। इसके अगर ऊंचाई पूछा है कोटोपैक्सी की, इसकी ऊंचाई है 5879 मीटर। ठीक है। अब देखिएगा, आपको बता दें यहाँ पर जैसे लिखा हुआ है स्टाम्बोली, तो आप जानते होंगे स्टाम्बोली को क्या कहा जाता है? भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ। स्टाम्बोली को भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ कहा जाता है। क्लियर? आगे लिखा हुआ है कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म असंगत है? मतलब एक संगत युग्म यहाँ पर नहीं है, वो कौन सा है वो आपको यहाँ पर बताना है। जैसे लिखा हुआ है आपका जाम्बिया, किंशासा, रोमानिया, बुखारेस्ट, ऑस्ट्रिया, वीना, हंगरी, बुदापेस्ट। देखिए यहाँ पे ये राजधानियाँ दी गई हैं। ठीक है। तो देखिए हंगरी की क्या हो जाएगी? बुडापेस्ट सही है। ऑस्ट्रिया वीना सही है। रोमानिया बुखारेस्ट ये भी सही है। तो ये वाली आपकी सही नहीं है। जब ये सही नहीं है तो सही क्या होगी, ये भी बात है। तो जाम्बिया की हो जाएगी लुसाका। क्या हो जाएगी आपकी? लुसाका हो जाएगी। तो लुसाका इसकी बिल्कुल राइट राजधानी हो जाएगी। ठीक है, कैपिटल। कर्क रेखा निम्नलिखित में से कौन कौन से राज्यों से गुजरती है? ये आपको यहाँ बताना है। तो आपको दिया गया छत्तीसगढ़, असम, झारखंड, बिहार। तो यहाँ पर आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ठीक है। तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा? ये कहाँ कहाँ से होकर जाती है? तो कर्क रेखा आप 8 राज्यों से गुजरती है। 8 राज्यों से। ठीक है। कौन कौन से राज्य हैं आपके? हैं गुजरात, एक हुआ आपका
गुजरात, राजस्थान, याद कर लेना सभी राज्य, ठीक है। गुजरात हो गया आपका, राजस्थान हो गया आपका, मध्य प्रदेश हो गया, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, 4 राज्य हो गए, झारखंड, पश्चिम बंगाल, झारखंड हो गया, पश्चिम बंगाल हो गया, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम, ये राज्य हो जाएंगे, ठीक है आपके। अब देखो आपको ऑप्शन में क्या क्या दिया गया है, ठीक है। आप लोग ऑप्शन में देखेंगे कि ऑप्शन में आपको जो जो दिया गया है वो चेक कर लीजिएगा सिर्फ। देखिए असम, बिहार नहीं है, तो आपका क्यों क्या हो जाएगा, आपका ए वाला हो जाएगा, सी वाला हो जाएगा। फिलहाल में आप 8 याद कर लीजिएगा, ठीक है। क्लियर हुई ना बात। अगर देखिए एक क्वेश्चन यहाँ से और बन सकता है आपसे कर्क रेखा से संबंधित, कि कर्क रेखा की सबसे अधिक लंबाई किस राज्य में है और सबसे कम। सबसे अधिक लंबाई जो है, अधिक अधिक की अगर हम लोग बात करें तो देखिएगा, सबसे अधिक लंबाई जो है वो मध्य प्रदेश में है, एमपी में है, और कम किस में है, तो कम आपके जो है राजस्थान में है, ठीक है। ये भी बात हुई है। आगे देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है। आपको यहाँ पर 4 कथन दिए गए हैं, कौन सा पूछा कि सत्य कौन सा नहीं है, ठीक है। लिखा हुआ है कि किवित असम राज्य में स्थित है। तो देखिएगा पहला ही कथन अगर हम लोग बात करें यहाँ पर, तो किवित जो है वो असम राज्य में ना होकर कहाँ है, अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। कहाँ है, अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। अगला है कि भारत की उत्तर से दक्षिण की लंबाई 3214 किलोमीटर, सही है। भारत की पूर्व से पश्चिम तक की चौड़ाई 2933 किलोमीटर, ये भी सही है। इंदिरा पॉइंट बिंदु ग्रेट निकोबार द्वीप पर स्थित है, आपका ये भी सही है। क्लियर बात हुई, आप लोग समझ में आ रही होगी पूरी बात। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा है तो इसे एक बार आप लोग लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर नए हैं, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 24 देखते हैं। भारत एक गणराज्य है, इसका अर्थ क्या है, कि भारत एक गणराज्य, इसका अर्थ क्या है, तो इसका अर्थ है कि भारत में वंशानुगत शासन नहीं है, ठीक है। भारतीय संविधान में मूल अधिकारों का उल्लेख, भारतीय संविधान में मूल अधिकारों का उल्लेख 12 से लेकर 35 तक के अनुच्छेद में यहाँ पर किया गया है, ठीक है। ये किस भाग में है, ये भाग जो है मूल अधिकार है भाग 3 में, मूल अधिकार भाग 3 में है। अगला है कि संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से किस एक के अंतर्गत संघ की कार्यपालिका शक्तियां राष्ट्रपति में निहित हैं, तो राष्ट्रपति में निहित है अनुच्छेद 53 के अंतर्गत, ठीक है। अगर हम लोग बात करें अनुच्छेद 54 की, तो अनुच्छेद 54 में क्या है, राष्ट्रपति का निर्वाचन है, निर्वाचन है किसका, राष्ट्रपति का, इसमें निर्वाचन हो जाएगा राष्ट्रपति का। अगर हम लोग बात करें आर्टिकल 51 की, तो आर्टिकल 51 में किसके बारे में बात की गई, ये भी देखिएगा, तो अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि संबंधित राज्य का नीति निर्देशक तत्व की बात की गई है। अगर आर्टिकल हम 52 की बात करें तो इसमें कहा गया है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा, आर्टिकल 52 में कहा गया है। मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल करेगा, संबंधित प्रावधान का उल्लेख संविधान में कहाँ किया गया है, संविधान में कहाँ किया गया है, तो आर्टिकल 164 में ये उल्लेख किया गया है, ठीक है। ये बात क्लियर हुई ना। अब देखिएगा आगे, अर्थशास्त्र के जनक हैं, आपको यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए हैं। तो अर्थशास्त्र के जनक कौन हैं, ये हैं आपके एडम स्मिथ, ठीक है। इन्होंने, एडम स्मिथ ने क्या कहा था कि अर्थशास्त्र जो है वो धन का विज्ञान है, इन्होंने ही कहा था अर्थशास्त्र धन का विज्ञान है। अगर हम लोग बात करें कि अल्फ्रेड मार्शल, तो इनके अनुसार अर्थशास्त्र क्या है, कि धन के विज्ञान के साथ कल्याण का विज्ञान है। अल्फ्रेड मार्शल ने कहा था, देखिए पहले बात तो है एडम स्मिथ की, एडम स्मिथ ने कहा था कि अर्थशास्त्र धन का विज्ञान है, पहली बात। फिर अल्फ्रेड मार्शल ने कहा है कि धन के विज्ञान के साथ
कल्याण का विज्ञान है। फिर आपका सैमुअल्सन ने कहा है कि अर्थशास्त्र जो है विकास का विज्ञान है। सैमुअल ने क्या कहा है, ये विकास का विज्ञान है। तीन लोगों की बातें हुई यहाँ पर। भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था, ये बताना है आपको। भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण कब किया गया था, तो इसका राष्ट्रीयकरण किया गया था 1 जनवरी 1949 को। कब किया गया, 1 जनवरी 1949 को इसका राष्ट्रीयकरण किया गया। इसकी स्थापना कब की गई थी, 1 अप्रैल 1935 को इसकी स्थापना की गई थी। ठीक है, इसकी स्थापना 1 अप्रैल 1935 को की गई थी। किस एक्ट के तहत की गई थी, तो एक्ट 1934 के अंतर्गत, 1934 आरबीआई एक्ट 1934 के अंतर्गत इसकी स्थापना की गई थी। अगर बात करें कि वर्तमान में इसके गवर्नर कौन है, तो आरबीआई के गवर्नर हैं शक्तिकांत दास। कौन है, शक्तिकांत दास इसके जो हैं वो गवर्नर हैं। आगे आपका है कि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का मुख्यालय कहाँ स्थित है, तो इसका मुख्यालय कहाँ पर स्थित है, तो इसका मुख्यालय आपका है वाशिंगटन डीसी में इसका मुख्यालय है। ठीक है, इसकी स्थापना कब हुई थी, इसका मुख्यालय हो जाएगा आपका, देखिए। और अगर आपकी यहाँ बात करें, इसकी स्थापना हुई थी 1945 में, और इसकी स्थापना के लिए 1944 में ब्रिटेन के साथ एक समझौता हुआ था। ठीक है, ये सब हुई थी। एक बात और है कि इसमें कुल कितने सदस्य देश हैं, ये बताना है। तो इसमें 190 देश सदस्य हैं। कितने, 190 देश सदस्य हैं। और इसके संस्थापक, अगर कि आपसे पूछा जाए कि इसका संस्थापक सदस्य कौन है, तो भारत जो है अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का संस्थापक सदस्य है। अब देखिएगा, प्रधानमंत्री जन धन योजना से संबंधित कौन सा कथन गलत है। पहली बात देखिए, इस योजना के तहत खाता धारकों को 5,000 रुपये ओवरड्राफ्ट की सुविधा दी जाती है, सही है। इस योजना के तहत 1 लाख रुपये दुर्घटना बीमा कवर की सुविधा दी जाती है, ये भी सही है। इस योजना के तहत 30,000 रुपये जीवन बीमा कवर की सुविधा दी जाती है, ये भी सही है। और अगला है कि इस योजना के तहत बैंक प्रतिनिधि को 6,000 रुपये पारिश्रमिक देना भी शामिल है, तो ये आपका सही नहीं है। यहाँ पर क्लियर हुई बात, 3 आपके सही हो गए, 1 गलत हो गया आपका यहाँ पर। अगला है कि उत्तर प्रदेश के किस जिले में मेगा लेदर पार्क स्थापित किया जाएगा, तो ये कहाँ स्थापित किया जाएगा, तो ये कानपुर में स्थापित किया जाएगा। कहाँ, ये कानपुर में स्थापित किया जाएगा। उत्तर प्रदेश में किस नदी पर रामायण क्रूज सेवा शीघ्र शुरू की जाएगी, तो कहाँ पे शुरू की जाएगी, ये आपसे यहाँ पर पूछा गया है। रामायण क्रूज सेवा जो है शुरू की जाएगी किस नदी पर, तो ये सरयू नदी पर शुरू की जाएगी। ठीक है। हाल ही में किस राज्य में ग्रामीण क्षेत्रों में संपत्ति एवं भूमि संबंधी विवादों को रोकने हेतु विरासत अभियान शुरू किया है, मध्य प्रदेश, बिहार, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा, किसने शुरू किया, ये उत्तर प्रदेश ने शुरू किया है। ठीक है, आगे देखेंगे अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किस राज्य ने ई पंचायत पुरस्कार 2021 जीता है, ई पंचायत पुरस्कार 2021 किसने जीता है, तो ये जीता है आपका उत्तर प्रदेश ने, ये फर्स्ट पोजीशन पर रहा है। और सेकंड पोजीशन पर असम और छत्तीसगढ़। ठीक है, ये सेकंड पोजीशन पर रहे हैं। ओडिशा और तमिलनाडु ये रहे हैं तीसरी पोजीशन पर। ठीक, आगे है कि विश्व का प्रथम साइंस कार्टून आधारित पुस्तक बाय बाय कोरोना का लोकार्पण उत्तर प्रदेश के किस राजनीतिक व्यक्तित्व द्वारा किया गया, बाय बाय कोरोना। ठीक है, ये किसके द्वारा किया गया, ये आपसे यहाँ पे पूछा गया है, तो ये किया गया है आनंदीबेन पटेल के द्वारा। किसके द्वारा, आनंदीबेन पटेल। 37 नंबर क्वेश्चन आपके सामने। भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण द्वारा प्राचीन स्मारक तथा पुरातात्विक स्थल व अवशेष अधिनियम 1958 के अंतर्गत उत्तर प्रदेश के किस पुरातात्विक स्थल को भारतीय महत्व का घोषित किया गया है। ठीक है,
तो यहाँ पर लिखा हुआ है बागपत जनपद का सिनौली, प्रतापगढ़ जनपद का सरायनाहर, चंदौली जनपद का चकिया, प्रयागराज जनपद का कोल्ड हवा। तो यहाँ पर जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा किसे, बागपत जनपद का सिनौली को ये घोषित किया गया है। एक जिला एक उत्पाद योजना के अंतर्गत कौन सा युग्म असत्य है, कौन सा युग्म सही नहीं है। महाराजगंज फर्नीचर, ये बिल्कुल सही है। मिर्ज़ापुर कालीन, ये भी सही है। कुशीनगर केला रेशा उत्पादन, ये भी सही है। आगे है जौनपुर खाद्य प्रसंस्करण, ये आपका सही नहीं है। जौनपुर जो है खाद्य प्रसंस्करण के लिए नहीं, ये चुना गया है ऊनी दरी के लिए। किसके लिए, ऊनी दरी के लिए। क्लियर हुई बात ना, ये बात आपको समझ में आ गई होगी। तो यहाँ पर जीके के आपको यहाँ पर 38 क्वेश्चन दिए गए थे जो कि कंप्लीट हो चुके हैं, ठीक है। फिर आपको इसी प्रकार से आपको मैथ का भी प्रैक्टिस सेट मिल जाएगा, रीजनिंग का भी प्रैक्टिस सेट मिल जाएगा और हिंदी का भी प्रैक्टिस सेट मिल जाएगा। आप लोगों को हमारे इसी चैनल पर ये सभी सब्जेक्टों के जो हैं प्रैक्टिस सेट मिल जाएंगे, जिसमें टोटल आपको 150 क्वेश्चन मिलेंगे। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा है तो इसे आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के पास शेयर कीजिएगा, वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, साथ में एक कमेंट बॉक्स में कमेंट भी कीजिएगा, ठीक है। मिलेंगे आपको एक नेक्स्ट टॉपिक के साथ।